और ये सब खा के मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा है कि मैं आउट ऑफ कंट्री आया हूँ। ऐसा लग रहा है कि गुजरात में ही खा रहा हूँ। मौज कर दी, अपना टेस्ट मिल गया भैया जी। अब देखना पड़ेगा कि बिल कितने का फटता है। हे गाइस, एक और नया दिन, एक और नए व्लॉग के साथ आप सभी का स्वागत है संस्कार जैन के व्लॉग्स में। और आज हमारा लास्ट डे है, डे 8 इन दुबई। मतलब आज हमें लीव करना है दुबई रात को 11 बजे। तो बहुत ही बुरा लग रहा है कि यार दुबई छोड़ के जाना पड़ रहा है, बट क्या करें, कमाना भी तो पड़ेगा। घर जाएंगे तो कमाएंगे वापिस आ पाएंगे। सो समझ सकते हो तुम। लास्ट डे की चाय ये व्यू के साथ, बहुत मिस करूंगा दुबई को, बट वी होप कि हम वापस जल्दी आएंगे दुबई। अब देखो, मयंक स्पॉन्सर करता है तो ठीक है, नहीं तो ठीक है। अभी सुबह के 9 बज रहे और हमें पैकिंग करनी है। और सबसे मेन टास्क है कि पैकिंग करे तो करे कैसे। भाई पूरी अटैची भरी हुई है, इधर भरी हुई है, इधर भी भरी हुई है। ये देखो, इधर भी अभी थोड़ा बहुत सामान आएगा, बाकी दूसरा सामान कहाँ रखूँगा। और घर वालों के लिए अभी तक कुछ लिया नहीं है, और वो लूँगा तो वो कहाँ रखूँगा, मेरी ये नहीं समझ आ रही है। अभी बहुत मुश्किल वाला काम है ये अटैची पैक करना, क्योंकि हम जियोरा से हॉलीडे इन से तो कैसे ना कैसे करके पैक करके ले आए थे कि यहीं पे लाना है। उसके बाद हम 2 झोले मैंने हाथ में पकड़े हुए थे, 2 मयंक ने पकड़े हुए थे। तो बहुत टेंशन वाला काम है कि ये सब चीज़ें रखेंगे कहाँ, ले तो आए। सो ऑलराइट गाइस, मैं नहा के तैयार भी हो गया हूँ, मैंने पैकिंग भी कर ली है, सब कुछ हो गया रेडी। बस अब ऐसा है कि जो घर वालों के लिए सामान लेना है वो कहाँ रखना है, वो सबसे बड़ी समस्या है। और एक और बात का ध्यान रखना कि आप यहाँ अभी कोरोना में अगर विजिट करते हो दुबई, तो भाई आपको एक थोड़ा सा झटका और पैसे का फटका दोनों लगने वाला है कि आप यहाँ से जब वापस इंडिया के लिए जाते हो ना, तो भी आपको कोविड टेस्ट कराना जरूरी है। और पैसे का फटका किसे, हमने यहाँ कल कोविड टेस्ट कराया। मयंक, अपन ने कोविड टेस्ट कराया, कितने रुपए दिए जरा बताना तो। 150 दिरहम। 150 दिरहम। 150 दिरहम मतलब इंडियन करेंसी इजिकल टू 3000 रुपीज। और 3000 रुपये कोविड टेस्ट के देना मतलब कितनी बड़ी बात हो गई यार। हमने कल रात को कोविड टेस्ट कराया था, और अभी सुबह 5 बजे हमारी रिपोर्ट भी आ गई थी। रात को हमने 8:30 बजे कराया था और 5 बजे रिपोर्ट भी आ गई थी। हमको उन्होंने बोला था कि 24 घंटे लगेंगे सर, बट होपफुली अच्छे अलग थे, तो उसके पास मैसेज आ गया था कि यू बोथ आर नेगेटिव। तो बहुत खुशी भी हो रही है और थोड़ा दुख भी हो रहा है कि इतने पैसे नहीं लेने चाहिए। जैसे अपने इंडिया में जब मैंने दिल्ली में कराया था तो कुछ 1200 रुपये में करवाया था। मैंने कराया था। हाँ, इसके थ्रू करवाया था 1200 रुपये में। दिल्ली में भी 3500 का है कोविड टेस्ट। ऐसा है क्या? और क्या। अच्छा, तो मुझे पता नहीं था, इसने अच्छा हुआ बता दिया। पर ये बात का आप ध्यान रखना कि यहाँ 3000 रुपये इस चीज़ के तो लगते ही है, तो थोड़े पैसे ज़्यादा लेके आना ताकि आपकी सेफ्टी रहे। और यहाँ पे हमने पूरा मेसी कर रखा है हमारे टेबल को। यहाँ 2 लैपटॉप, वहाँ 1 लैपटॉप। सो गाइस, ये व्लॉग को 2 मिनट के लिए आप यहाँ पे बात सुन लीजिएगा कि ऐसा है कि इस व्लॉग को पूरा एंड तक देखना, तो आपको पता चलेगा कि कोविड में दुबई जाना तो इजी है, बट वापस आना कितना हार्ड है। मतलब क्या रूल्स रेगुलेशन है, इसलिए आप इसको कैरी ऑन रखना, स्टॉप मत कर देना, एंड मत कर देना, आधे में से मतलब बंद मत कर देना। और ये हमें कुछ इंडियन फूड मिल चुका है, नाम है रसोई घर। और यहाँ पे सिर्फ आपको एक ही ऑप्शन मिलता है, थाली मिलती है, वो भी गुजराती राजस्थानी मिक्स, है ना। कैसा लगा टेस्ट? इट्स बेटर ना, है ना। और ये हमारे गुजराती में कहते हैं भूंगड़ा मળી ગયા છે આપણાને, હજુ શું જોઈએ, मज़ा आ गया। तेरे मजे हो गए। ये जलजीरा का पानी दिया हमको स्टार्टिंग में, और ये छाछ, और ये है रसोई घर। और ये सब खा के मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा है कि मैं आउट ऑफ कंट्री आया हूँ। ऐसा लग रहा है कि गुजरात में ही खा रहा हूँ। मौज कर दी, अपना टेस्ट मिल गया भैया जी। अब देखना पड़ेगा कि बिल कितने का फटता है। अभी तक तो जो आया था वो स्टार्टर था, खाना तो अब आएगा। ये जितनी कटोरियाँ दिख रही है उस हिसाब से देख लियो तुम, वाट लग जाएगी।
मयंक पूरा कर पाएगा? कोशिश रहेगी। पूरी कोशिश। ओह माय गॉड। आलू सॉरी मसाला ये गुजराती है राजस्थानी है? ये कमांड है सर। कॉम्बिनेशन है ना, मतलब इसमें से 2 होगी गुजराती और 2 होगी राजस्थानी। अचारी पनीर मयंक को भी रखा जा रहा ये पंजाबी पंजाबी। है। आलू ये राजस्थानी और सॉरी मसाला रोटी पूरी, अरे बाप रे 3 पराठे। एक क्या क्या है ये? मारवाड़ी तिक्की दाल से हाँ हाँ तीखी दाल। आंदो आंदो कड़ी से पकौड़ा मारवाड़ी खाना पसंद है। साचे वाचे। ए ओछी नाक जो। हाँ बस। मतलब क्या बोल गया मुझे भी बताता रहना। मीठी डाले हो तो मैं बोल रहा था थोड़ी कम डालना। थोड़ी थोड़ी। ये देसी लोगों की ये प्रॉब्लम है, उनको समझ ही नहीं आती। बेटे मौज कर दी, अब इतना सब खाएगा कौन। और ये तो मुश्किल से खत्म करा है थोड़ा थोड़ा लेके। उसके बाद ये भी आ गया है। भैया क्या क्या कौन से चावल बताना? स्टीम राइस रहेगा सर, कर्ड राइस रहेगा, मूंग दाल खिचड़ी, ड्राई फ्रूट पुलाव। खिचड़ी। अच्छा खिचड़ी में आपको घी नहीं बिना बिना घी। ये तो मसाले खा लो। मेरे को प्लेन दे दो। घी चाहिए आपको? हाँ घी डालो, घी के बिना तो पेट कैसे बढ़ेगा। पूरा भी ले ले। बस। खिचड़ी और यहाँ की एक और स्पेशलिटी है कि आज जो हमने खाना खाया गुजराती प्लस राजस्थानी, तो कल हमको कुछ और खाना मिलेगा, है ना? मैं अच्छी बात। मतलब हर रोज आपको कुछ नया खाने मिलेगा। ऐसा नहीं है कि मतलब हम समझ रहे थे कि मंडे टू सैटरडे गुजराती राजस्थानी थाली मिक्स मिलेगी। फ्राइड हरी मिर्च। हाँ इधर कहाँ है? ओ लो, आपको मतलब अचार सब मिल जाएगा। तो आपको हर रोज नया खाना टेस्ट करने मिलेगा। सो आप तो यहाँ ही आना। मैं मेरे मॉम डैड को भी यही सजेस्ट करने वाला हूँ कि यहीं आएंगे, क्योंकि मेरे पापा तो और प्योर जैन है। तो यहाँ पे प्योर जैन थाली भी है, आपको प्योर जैन भी हर रोज नई वैरायटी खाने मिलेगी। मौज कर देंगे। और कुछ इंडियन तरीके से आपको हैंड वॉश भी कराएंगे यहाँ पे। थैंक यू भैया। एक हाथ से ब्लॉग पर एक ही हाथ खराब हुआ था मेरा, इसीलिए। मयंक ये भैया लाए तो भैया बोल रहे कि तीनों चीजें भी लेगी ये और बाकी तो भैया ये आखिरी है ना? पक्का? अब कुछ लाओगे तो नहीं तो आपको ही खाना पड़ेगा। मैं बोल रही वो दे दो। हम मुखवास तो ठीक है। एक ड्राई फ्रूट खीर है, ये गुलाब जामुन है और ये पाइनएप्पल हलवा है। इतना सब कौन खाएगा भैया? और अगर आपको ये सब देख के पानी आ गया हूँ मुंह में तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना भाई साहब। और फाइनली हमने खाना खा लिया पेट भर के, और हमको वो पड़ा है पर पर्सन 50 दिरहम 50 दिरहम, 1000 रुपये पर पर्सन। देखो यार बहुत अच्छा। मेरे को तो बिल्कुल बुरा नहीं लगा क्योंकि अपना इंडियन टेस्ट मिल गया था। अनलिमिटेड रिफिल्स के साथ। और क्या लोगे यार आप? मतलब आप 8 दिन के लिए आते हो तो 16,000 रुपये का खाना पड़ता है, बट यार मजे कर दोगे। इतना मतलब और इतना अच्छा स्टाफ है। अरे और भी यहाँ आगे 56 भोग भी है। कहाँ है? ये रहा सामने। ओ 56 भोग भी है इधर ही पार्क रजीज के पास में। बट मेरे को तो रसोई घर आए। फ्लाइट में भी 3 घंटे की देर है तो हम आ चुके थे दुबई मॉल। दुबई मॉल में हम आराम कर रहे, मैं आराम कर रहा हूँ और ये नींद निकाल रहे, जैसे अगर आपने इंस्टाग्राम स्टोरी पे देखा है तो। एंड फाइनली टाइम टू से गुड बाय टू दुबई। हम लोग यहाँ 3 घंटे से खड़े और झूठ बोल रहे। हम लोग एयरपोर्ट पे 3 घंटे से बैठे हुए थे। अब जाके हमारा टाइम आ रहा है और ऐसा है कि शायद हार्ड कॉपी चाहिएगी और हम हार्ड कॉपी कुछ लेके आए नहीं है। चलो यार हो जाएगा। पर देख लेंगे, कुछ ना कुछ तो जुगाड़ करना पड़ेगा। तो यहाँ से मैं आपको दिखा सकता हूँ मैं जहाँ रहता हूँ। बाय बाय दुबई। हम जाएंगे डेजर्ट सफारी के ऊपर से। गाइस अब ये व्लॉग आपको डायरेक्ट मेरे घर पे देखने इसलिए मिल रहा है क्योंकि मेरे साथ कुछ सीन हो गया था एयरपोर्ट पे।
मतलब हम बैठे थे 6 बजे से एयरपोर्ट पे और हमारी फ़्लाइट थी 11 बजे की। और पता चलता है कि जब हम मतलब टिकट लेने जा रहे थे तब हमें ये पता चलता है कि हमारी गवर्नमेंट ने रूल निकाला है नया कि एयर सुविधा करके एक लिंक है, उस पर आपको आपका पासपोर्ट और सब फिलअप करना है तो ही आप इंडिया आ पाओगे। तो चलो ये भी ठीक है, बट एक बार हमने अपनी गवर्नमेंट को, टूरिज़्म वालों को इतना तो बोल देना चाहिए कि ऐसा कुछ निकला है, आपको ये भरना पड़ेगा फॉर्म तो ये आप घर पे आ सकते हो, मतलब इंडिया आ सकते हो। और ना ही वहाँ हमारे अलावा कितने ही लोग थे, जितने भी हमारी फ़्लाइट वाले थे उनमें से अधिकतर लोगों को मालूम नहीं था कि ऐसा कुछ फॉर्म भी भरना है। सो प्लीज़ ये चीज़ का ध्यान रखना कि एयर सुविधा करके लिंक है, वो आप अगर उस पर आपका फॉर्म भरते हो तो ही आप यहाँ पे आ पाओगे इंडिया, नहीं तो आपको बिल्कुल नहीं आने देंगे। हमने उसको रिक्वेस्ट भी करी थी, क्योंकि हमने हमारे लिए तो नहीं करी थी बट दूसरों के लिए करी थी। एक 7 जनों की फैमिली थी तो उनको फॉर्म भरते नहीं आ रहा था तो वो टेंशन में आ गए थे और वो उनको मतलब उन्होंने इतनी रिक्वेस्ट करी, उसके बावजूद भी उनको आने नहीं मिला फ़्लाइट में। मतलब उस बंदे के 70 से 80 हज़ार रुपये वेस्ट कर। अब उनमें से हमने 3 जनों का तो फॉर्म भर दिया था, पर वो 3 अकेले आना नहीं चाहते थे क्योंकि उनकी फैमिली के साथ आना था उनको, क्योंकि वो थोड़े बुज़ुर्ग अंकल आंटी थे और उनका एक जवान बेटा बेटी थी, तो ये कुछ इश्यू था ऐसा। उसके बाद हमने तो पकड़ ली थी फ़्लाइट, और वो भी एटलीस्ट बस 2 मिनट अगर लेट होते तो हमारी भी फ़्लाइट छूट जाती। उसके बाद हमारे साथ ऐसा हुआ कि दिल्ली में जब हम उतरे तो कोविड टेस्ट का फॉर्म भराया गया और वो फॉर्म को भर के जो जिसको देना है जिस बंदे को, उनके पास हमको 1-1 घंटा खड़ा रहना पड़ा। तो मतलब यार इतनी देर खड़ा रखना, ये तो कुछ समझ नहीं आया। हम 4 बजे लैंड हुए थे और मैं एयरपोर्ट से 8 बजे प्रॉपर निकला था, मतलब हमको 4 घंटे एयरपोर्ट पे ही रखा गया था। और उसके बाद भी चलो ठीक है 1 घंटा खड़ा करा। उसके बाद जब उनने कोविड टेस्ट करा तो कोविड टेस्ट भी कर लिया, और उनने जो वो फॉर्म दिया था उस पर उनने क्या करा मालूम है, बस इतना स्टैंप मार दिया कि सैंपल वॉज गिवन। अब इससे क्या मतलब कि पॉजिटिव आया कि नेगेटिव आया ये तो तुमने बताया नहीं, और तुमने बस इतना लिख दिया सैंपल इज गिवन। इसके लिए मतलब हमको 4 घंटे तुमने बिठा रखा था वहाँ पे। तो यार ये इंडिया का कुछ मुझे समझ आया नहीं यार, कि ऐसा मतलब करेंगे तो कैसा चलेगा यार। दुबई में तो ऐसा कुछ था नहीं, वो मतलब वो बंदा खुद कह रहा था विस्तारा वाला कि सर अब हम क्या कर सकते हैं, आपकी कंट्री ने ऐसे रूल्स बनाए, और रूल्स भी बस 2 या 3 दिन पहले ही बनाया गया है, अभी का ये। तो इनको इन्फॉर्म तो करना चाहिए टूरिज़्म वालों को, टूरिस्ट को, कि ताकि वो सेफली घर आ पाए। और गाइस एक गलती मुझसे भी हुई है कि जब हम सिक्योरिटी चेक इन कर रहे थे ना, तो अब ये इतना ख़राब काम हो गया हमारे साथ, इतने लेट हो गए थे, तो उस वजह से हम लोग को जल्दी फ़्लाइट पकड़नी थी। मैं आपको क्या कह रहा हूँ, हमने जस्ट 2 मिनट पहले फ़्लाइट पकड़ी है। तो उस चक्कर में जब मैं सिक्योरिटी चेक इन के लिए मेरे लैपटॉप, गोप्रो ये सब निकाला था, गोप्रो एक्चुअली मेरा नहीं था, मयंक का था, बट वो मैंने ले लिया था कि मैं यहाँ ला रहा था मेरे घर पे। तो वो निकाला तो उसको मैं रखना ही भूल गया वापस। मतलब मेरे को ध्यान ही नहीं आया कि मैं गोप्रो नहीं रखा, मैंने लैपटॉप रख लिया, फ़ोन रख लिया, वॉच रख ली, पर मैं गोप्रो भूल गया वहाँ पे। और मुझे उसका बहुत ही ज़्यादा दुख है कि मैं गोप्रो वहीं भूल गया हूँ। अब मैं एयरपोर्ट पे कांटेक्ट करने की कोशिश तो कर रहा हूँ कि अगर हो सके तो मिल जाए मुझे बाय चांस, बट मुझे मालूम तो है जहाँ तक कि शायद मुमकिन नहीं है मिलना, बट एक कोशिश कर रहा हूँ कि अगर मेरी किस्मत में होगा तो वापस मिल जाएगा। आशा करता हूँ आप सभी को ये व्लॉग पसंद आया होगा। मिलता हूँ ऐसे ही नए व्लॉग में, और ये वो वाले व्लॉग के बाद ही आपको बजट व्लॉग भी मिल जाएगा दुबई का। सो बी रेडी।